हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में कि ऐसा प्रॉफिट जो फर्म ने अर्न कर लिया लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया पार्टनर्स के बीच में, या फिर लॉस जो फर्म को ऑलरेडी हो चुका है वो राइट ऑफ नहीं किया, उसकी क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी। प्लस इस लेक्चर में हम पिछले लेक्चर रीवैल्यूएशन से रिलेटेड एक टॉपिक था वो भी हम आज ही कवर करने वाले हैं। ये है मेरा लेक्चर नंबर 26। चलिए सबसे पहले बात करें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता क्या है। तो बच्चों, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट का वह पार्ट जो फर्म ने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। एक्यूमुलेटेड लॉस का मतलब ऐसा लॉस जो फर्म ने राइट ऑफ नहीं किया, वो केवल फर्म ने एसेट साइड एज अ फिक्टिशियस एसेट्स कर लिया है रिकॉर्ड। तो सीधी भाषा में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो बांटा नहीं है, प्रॉफिट कमा लिया है लेकिन एक्यूमुलेटेड लॉस जो रिकॉर्ड कर लिया एज अ फिक्टिशियस एज अ नकली एसेट, लेकिन अभी तक राइट ऑफ नहीं किया। जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बुक्स में दे रखे हैं, प्रॉफिट में बात कर रहा हूं, प्रॉफिट नेचर है तो बैलेंस शीट में लाइवली साइड होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो प्रॉफिट जिन पार्टनर्स ने कमाया था उन्हीं के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के फॉर्म में, क्योंकि जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है उस दिन की बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है, तो सीधी सी बात है कमाया ओल्ड रेशियो में होगा। ऐसे ही एक्यूमुलेटेड लॉसेज, ऐसे फिक्टिशियस एसेट्स जो अभी तक राइट ऑफ नहीं किए, नकली एसेट जो राइट ऑफ नहीं किए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो राइट ऑफ नहीं किए, डेबिट बैलेंस ऑफ द पी एंड एल जो राइट ऑफ नहीं किया है, वो भी राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के फॉर्म। अगर मेथड रहता है फिक्स्ड तो एंट्री होगी मेरी करंट अकाउंट के थ्रू, अगर मेथड रहता है मेरा फ्लक्चुएटिंग तो एंट्री मेरी होगी कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो सिंपल यहां लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इंक्लूड क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड बैलेंस ऑफ रिजर्व। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में क्या शामिल होगा सर? बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, या फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस, और रिजर्व का बैलेंस। जबकि एक्यूमुलेटेड लॉसेस में क्या इंक्लूड करेंगे? डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल। पी एंड एल में डेबिट बैलेंस कब आएगा या क्रेडिट बैलेंस कब आएगा? डेबिट बैलेंस आता जब है जब डेबिट साइड आइटम ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंसेस, जैसे मैंने रिवॉल्यूशन अकाउंट में भी बताया। डेबिट साइड में लॉस रिकॉर्ड करते हैं लॉसेस, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे गेन्स। ऐसे ही पीएनएल के क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं इनकम्स। तो जब इनकम कम है एक्सपेंस ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है होगा लॉस। अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है तो होगा प्रॉफिट। तो इनकेस अगर डेबिट बैलेंस है, लॉस है, वो मेरा माना जाएगा एक्यूमुलेटेड लॉस। या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसे हम फिक्टिशियस एसेट भी कहते हैं, इन दोनों को ही, तो वो मेरा माना जाएगा लॉस। इन दोनों का ही हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो के फॉर्म में। चलिए एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी तो रिजर्व अकाउंट दिया, पार्टनर्स, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू पार्टनर्स, कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं तब ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। इन केस अगर एक्यूमुलेटेड लॉस है तो एंट्री होगी रिवर्स, एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब चाहे मेरा रिकॉन्स्टिट्यूशन में चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, हर बार सेम यही एंट्री होनी है ओल्ड पार्टनर्स के फॉर्म में ओल्ड रेशियो के फॉर्म में। यहाँ नोट कहता है स्पेसिफिक कि अगर क्वेश्चन में केवल लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस और उसका बैलेंस आगे लिखा हुआ है तो हमेशा सारे से मानना है क्रेडिट। हमेशा मानेंगे क्रेडिट साइलेंट केस में, क्योंकि साइलेंट केस में हमें आशावादी रहने की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन यहाँ कहता है, क्वेश्चन नंबर 24, ए और बी दो पार्टनर है फर्म में 3:2 के रेशियो में। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:4 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 से उन्होंने डिसाइड किया नया रेशियो रहेगा 3:4। आगे कहता है ऑन दैट डेट देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,000। उस दिन क्रेडिट बैलेंस था पीएनएल में 70,000 का। उस दिन है क्रेडिट बैलेंस। फर्दर पास नेसेसरी जनरल एंट्री अज्यूमिंग दैट पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। अभी मैं ये लाइन काट देता हूं, इसका रिलेवेंस अभी बताऊंगा क्या रिलेवेंस है इसका। तो मुझे तो साफ साफ ये दे रखा है पी एंड एल में क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट का मतलब ये है प्रॉफिट, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी, मेरी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। इनका ओल्ड रेशियो 3:2, अमाउंट है 70,000, तो ये आ जाएगा 42,000 एंड 28,000। ये मैंने प्रॉफिट डिवाइड कर दिया इन दोनों के बीच में। अब मैं बात करूं इस लाइन का क्या रिलेवेंस है। लाइन लिखी है अज्यूमिंग दैट पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट दी प्रॉफिट, या यहां लिखा रहता पार्टनर
डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, तब एडजस्टमेंट क्या होता? अभी तो कह रहा है पार्टनर रेडी है इस प्रॉफिट को बांटने के लिए, वो प्रॉफिट मैंने बांट दिया। इनकेस पार्टनर कहते हैं कि हमें ये पीएनएल का बैलेंस एज इट इज बैलेंस शीट में मेंटेन करना है, तो वहां पर सेम गुडविल की जो मैं एंट्री करता था सेम वही एंट्री होगी। क्या एंट्री थी वो? कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है, अगर बुक्स में 70,000 का प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, तो इसका मतलब यह है ये प्रॉफिट बांटना है। लेकिन पार्टनर कह रहे हैं हम बांटेंगे ही नहीं, इसे बांटेंगे भविष्य में, तो फ्यूचर में ये बांट देंगे उस समय नए रेशियो में। आज बांटना था ओल्ड रेशियो में, तो देख लेंगे किस पार्टनर को कितना फायदा कितना नुकसान। जो फायदा होगा उसे करेंगे डेबिट, जिसे नुकसान उसे करेंगे क्रेडिट। एंट्री होगी मेरी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेथड फिक्स्ड, मेथड फ्लक्चुएटिंग है तो फिक्स्ड है, तो करंट अकाउंट की एंट्री होगी। तो सीधी सी भाषा में अगर पार्टनर प्रॉफिट को बांटना चाहते हैं, पिछले लेक्चर के अकॉर्डिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज के रीवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट को बांटना चाहते हैं, तो ऐसे ही एंट्री बनेगी ओल्ड रेशियो में। लेकिन अगर उसे रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, तो हमें हमेशा ही नेट एंट्री पास करनी होगी, जो होगी मेरी गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। एक और क्वेश्चन की बात करूं तो यहां कहता है क्वेश्चन में 25 एबीसी तीन पार्टनर है, 1:2:3 के रेशियो में। इनका रेशियो अब हो गया है 2:3:4, रेशियो हो गया चेंज। और जिस दिन रेशियो चेंज हुआ है उस दिन कह रहा है देयर इज डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब सर लॉस, लॉस है फर्म की बुक्स में कितने का? 90,000 का। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन द पीएनएल। तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर 90,000 टू एज कैपिटल टू बी सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री मेरी कैपिटल अकाउंट होंगे डेबिट, पी एंड एल होगा क्रेडिट। ए के खाते में आएगा 90,000 डिवाइड बाई 6 15,000, बी के खाते में 30,000, सी के खाते में 45,000। एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डीआर 15,000, बीस कैपिटल अकाउंट डीआर 30,000, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर 45,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकेस यहाँ पे कहता है कि पार्टनर इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो मुझे कंपेयर करना होता, आज फर्म बंद होती तो इस 90 को बांटता ओल्ड रेशियो में 15,000, 30,000, 45,000। लेकिन आज फर्म बंद नहीं हुई है, इसका मतलब 90 का रेशियो राइट ऑफ करेंगे फ्यूचर में, वो भी नए रेशियो में। तो 20,000, 30,000 और 40,000। यहां पर आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ध्यान रखें दोनों ही लॉस हैं, लॉस, ये दोनों ही लॉस हैं। पार्टनर ए को आज 15,000 का लॉस बियर करना चाहिए था, लेकिन फ्यूचर में ये लॉस बियर करेगा 5,000 का, तो अल्टीमेट इसे नुकसान हो रहा है भविष्य में 5 का, तो आज ये कंपनसेटिंग बनेगा, इसे 5,000 और मिलेंगे। तो ये उस केस में होगा क्रेडिट टू एज कैपिटल। पार्टनर बी को ना नुकसान ना कोई फायदा। पार्टनर सी को आज होता लॉस 45,000 का, फ्यूचर में लॉस केवल होगा 40 का, तो ये कंपनसेट करेगा, तो सी को मैं करूंगा डेबिट। एंट्री होगी सीज कैपिटल डेबिट 5,000 टू एज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री तब होगी जब पार्टनर इस लॉस को एज इट इज बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ये लॉस मेरा नई वाली बैलेंस शीट में आ जाएगा एसेट साइड में, तब उस केस में नेट एंट्री होगी हमेशा। और पार्टनर नहीं चाहते इस लॉस को बुक्स में दिखाना, चाहते हैं इस लॉस को राइट ऑफ करना, तो उस केस में मेरी पहले वाली एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात थी बच्चों ओवरऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस के बारे में। बहुत छोटा एडजस्टमेंट है, लेकिन इसका इंप्लीकेशन ज्यादा है इस तरह के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर बच्चा फिर भूल जाता है कि एंट्री किस तरह से पास होगी। सेम ऐसे ही मुझे एंट्री करनी होती है रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉसेस के लिए, तो वहां पर रीवैल्यूएशन वाले में मुझे एसेट्स और लाइबिलिटी से होने वाले प्रॉफिट को अगर बांटना है, तो सेम वही एंट्री हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। अगर नहीं बांटना, तो सबसे पहले मुझे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का मतलब केवल याद रखने के लिए कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, वास्तव में नहीं बनेगा। जो बुक्स में पहले से एसेट्स लाइबिलिटी दे रखी है वही बुक्स में रिकॉर्ड होंगी, ऑलरेडी करनी होगी हमें। लेकिन वहां से जो भी प्रॉफिट होना चाहिए था उसकी हमें नेट एंट्री पास करनी होगी। क्या नेट एंट्री बनेगी? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ये बात थी ओवरऑल आज के लेक्चर के बारे में। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही आपके साथ अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स में। आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उस क्वेरी को मैं रिजॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।